सो नाउ वी नीड टू मेक अ क्वेश्चन। लेट्स से अगर आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाता है कि आप एक फॉर्म बनाओ, लॉगिन फॉर्म बनाओ, जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड हमें यूजर से इनपुट करना है। ठीक है, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट करना है और हमें कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड एज्यूम कर लेते हैं। मान लो यूजर नेम है जावा, पासवर्ड है स्क्रिप्ट। अगर यूजर ने यही एंटर किया तो मैं एक अलर्ट बॉक्स में शो करूंगी दैट कॉन्ग्रेचुलेशन या वेलकम, सिर्फ वेलकम शो कर दिया। और अगर वो पासवर्ड या यूजर नेम गलत है तो हम एक मैसेज शो करेंगे दैट इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो पहला स्टेप तो है यहाँ पर कि आप फॉर्म को डिजाइन करेंगे। तो हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के तहत पहले एचटीएमएल लिया, फिर हेड लिया। इसके अंदर मैंने टाइटल में दे दिया लॉग इन फॉर्म एंड देन आई क्लोज द टाइटल टैग, आई क्लोज द हेड टैग एंड देन आई स्टार्ट द बॉडी टैग। ठीक है, इसमें आप जो भी एट्रीब्यूट्स देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अब मैं फॉर्म बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म। फाइन। फॉर्म आप अगर इसको यूज कर रहे हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, मतलब आप इसके एलिमेंट्स को, जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्म नेम एंड देन फील्ड नेम, तो हम यहाँ पर सबके नेम्स भी देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दिया लेट्स से F1। यहाँ पर मैंने लिखा यूजर नेम। आपको अगर फॉर्म को एक प्रॉपर अपीयरेंस देनी है तो जैसे मैंने आपको सिखाया था, आप टेबल्स की फॉर्म में भी इसको अरेंज करा सकते हो। बट अदरवाइज अगर हम अभी ऐसे ही ले रहे हैं तो हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपको साइज देना है तो आप साइज दे सकते हैं कि कितना बड़ा टेक्स्ट फील्ड आपको चाहिए, एंड आई कैन गिव द नेम जिसके थ्रू मैं इस टेक्स्ट फील्ड को आइडेंटिफाई करूंगी। देन आई गिव BR टू गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन वी राइट पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड लिखेंगे ताकि जो यूजर टाइप करे वो दिखाई ना दे। ठीक है, उसकी जगह पर जो भी आपका विंडोज का पासवर्ड होगा, डॉट्स हैं, स्टार्स है, व्हाटएवर इट इज, इट विल कम। और इसका भी आपने कुछ नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो HTML5 में हमारे पास एक चीज होती है कि हम इसके आगे ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि इसको खाली नहीं छोड़ सकता यूजर, उसको इसकी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अगर वो खाली छोड़ेगा तो फिर क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगा वहां पर कि इसको फिल करो। इसको फिल नहीं करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, बट उसके लिए जो आप नीचे बटन बनाओगे वो बटन भी सबमिट बटन होना चाहिए। सो हम यहाँ पे बनाएंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। और अगर आप चाहते हो उसके ऊपर सबमिट ही लिखा हुआ है तो आपको वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि उसके अंदर लॉगिन लिखा हुआ है तो मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लॉगिन लिख दिया। फॉर्म टैग मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने बंद कर दिया अपना बॉडी एंड देन HTML। ठीक है, सो दिस इज क्लोज्ड एंड वी डू इट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा पेज अभी इतना बन गया, इसमें कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्टाइल शीट नहीं है। तो इसको मैंने सेव कर लिया, इसका नाम दे देते हैं लॉगिन डॉट, एक्सटेंशन रहेगी आपकी HTML। मेक श्योर आप यहाँ से ऑल फाइल्स करें एंड इसको अपने जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हो सेव कर दोगे। सो ये आपका सेव हो गया। नाउ यू वांट टू ओपन इट। सो आई वांट टू ओपन माय पेज जो मैंने अभी बनाया है, नाम दिया है लॉगिन। सो लॉगिन इज दिस, आई एम गोइंग टू ओपन इट। अच्छा, ये दूसरे ब्राउजर में ओपन हो रहा है, चलो। सो वी गेट इट ओवर, ये हमारे पास बनकर आ गया। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखती हूँ, ठीक है, तो ऐसे आएगा। पासवर्ड में देखो ऐसे आएगा और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अभी हमने कोड नहीं किया, खाली हो गया। ठीक है, अब आपने अगर यहाँ पे कुछ लिखा और पासवर्ड में कुछ लिखा ही नहीं, यू क्लिक ऑन लॉगिन, तो ये देखो ये आ रहा है ना, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने वहां पर रिक्वायर्ड लिखा था। अगर हमने रिक्वायर्ड नहीं लिखा होता तो ये नहीं आता। ठीक है, सो आई रोट देयर रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग इट। सो रिक्वायर्ड का मतलब है कि हम उसको बता रहे हैं कि हमें ये वैल्यू जो है ये चाहिए है, इट इज कंपल्सरी टू हैव द वैल्यू। ठीक है, चलो इतना तो हो गया, मेरा फॉर्म तो बन गया, पर अभी इसमें कोडिंग नहीं है। आप इसमें कोडिंग चाहते हो तो वो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करनी पड़ेगी। और आप उसमें चाहते हो चेक करना कि यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं। वैसे तो जो प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं उसमें ये काम सर्वर साइड पे होगा। सर्वर साइड मतलब सर्वर साइड पे PHP, ASP, JSP जो भी लैंग्वेज हम यूज करके वहां पर डेटाबेस में से चेक कराएंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच करते हैं या नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हम डेटाबेसेस नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसे ही अपने आप से एज्यूम करके चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, स्क्रिप्ट
लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जो स्क्रिप्ट हमें यहाँ पे चाहिए वो डेफर्ड स्क्रिप्ट होगी, क्योंकि आपको इमिडिएटली नहीं एग्जीक्यूट करना, आपको तब एग्जीक्यूट करना है जब सबमिट बटन पे क्लिक हो। तो जब सबमिट बटन पे क्लिक हो तब चेक होना चाहिए। तो हम पहले से सिर्फ क्या कर सकते हैं, फंक्शन बना के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से आई गिव चेक पी। ठीक है, सो चेक पी नाम का मैंने फंक्शन दे दिया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू रीड द वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया u, एक वेरिएबल लिया p। अब u के अंदर मुझे चाहिए t1 की वैल्यू। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हिसाब से आप, विंडो जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें विंडो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, फिर फॉर्म का नाम, फिर टेक्स्ट बॉक्स का नाम, और फिर वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आपको पासवर्ड रीड करना है। सो यू विल बी राइटिंग document dot form का नाम which is f1 e2, that is the name of your text field, dot value. ठीक है, so I got the first text fields value, I got the second text fields value, and then normally जैसे हम C लैंग्वेज में if लगाते हैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं। बस यहाँ पर आपके पास बेनिफिट है कि जो strings हैं that can be checked directly। आपको string compare function यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो if u is double equal to java and p is double equal to script। अगर आपको और स्पेसिफिक स्ट्रिंग कंपैरिजन चाहिए तो हम ट्रिपल इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ u इज इक्वल टू जावा एंड p इज इक्वल टू स्क्रिप्ट, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अलर्ट करना है वेलकम। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया अलर्ट वेलकम। ठीक है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैंने अलर्ट कर दिया रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। एक सेकेंड। ठीक है, सो ये आपका फंक्शन यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब इसको आपको कॉल कराना है। कब कॉल कराना है, जब सबमिट बटन पे क्लिक हो। सो इवेंट कौन सा यूज होगा, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, आप यहां पर क्या कॉल करोगे, फंक्शन को। ठीक है, सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेक पी। सो आई रिटन दिस कोड, नाउ आई वांट टू सी कि ये काम कर रहा है या नहीं। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर एंटर किया लेट्स से जावा, यहाँ पर एंटर किया स्क्रिप्ट, एंड आई क्लिक ऑन लॉग इन। सो इट्स शोइंग मी वेलकम। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एंटर करते हो जावा और यहाँ पर बाय चांस आपसे कुछ और एंटर हो गया, तो वो क्या शो कर रहा है, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर जावा में जे कैपिटल एंटर कर दिया और यहाँ पर सही भी एंटर किया है, तो भी वो क्या दिखाएगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि केस सेंसिटिव कंपैरिजन होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रीड द वैल्यूज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड्स एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, इतना समझ में आया, इज दिस क्लियर? मैम अगर इसमें हम वैल्यू की जगह आईडी देते तो T1 डॉट नहीं, आई डी लिखते। हाँ पर वो आईडी तो नहीं चाहिए ना हमें, तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चाहिए ना। दूसरा तरीका इसको फेच करने का क्या होता है, आप लिखते डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आप यहाँ पर आईडी देते और फिर लिखते डॉट वैल्यू। ठीक है, सो दीज आर द टू वेज। एक है कि आप सारे नाम दो ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में, कि डॉक्यूमेंट का नाम, फिर फॉर्म का नाम, फिर टेक्स्ट फील्ड का नाम, फिर वैल्यू। और दूसरा है कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो उसको सीधा उठा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आप यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में कोट्स में दोगे, डॉट वैल्यू लिखोगे, इससे भी आपके पास सेम चीज फेच होकर आएगी। ठीक है, इट विल वर्क इन द सेम वे। तो उसमें आपका कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल वर्क द सेम वे, बट दीज आर द टू वेज आप इसको रेफर कर सकते हो। अब एज अ प्रोग्रामर आपकी मर्जी है कि आप उस पे कैसे उसको रेफर करते हो। ठीक है, सो इट कैन बी यूज लाइक दिस। तो ये हमारे पास दो तरीके हैं इसको यूज करने के, गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर आप इसमें, और जब आप गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करो तो नेम की जगह यहाँ पर एट्रीब्यूट में भी आप आईडी लिखोगे, ताकि आप आईडी की हेल्प से उसको रेफर कर सको। फिर आप इमेज हो, टेबल हो, टेक्स्ट फील्ड हो, चेकबॉक्स हो, रेडियो बटन हो, किसी को भी ऐसे एक्सेस कर सकते हो। और इवेंट जो हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं वो है ऑन क्लिक।
ठीक है। सो दैट्स हाउ वी राइट डाउन द कोड। तो ये फंक्शन को आप एक बार देख लो, दिस इज द स्क्रिप्ट पार्ट जिसके अंदर हमने वैल्यूज रीड की, फिर हमने चेक किया और अलर्ट के थ्रू मैसेज शो किए, एंड दिस इज द फॉर्म विच वी हैव क्रिएटेड। और यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेक। ठीक है। जावास्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी अगर एरर आएगा तो वो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, लेकिन पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली एरर कहाँ है। तो आप थोड़ा थोड़ा कोड लिख के पहले उसको चला के देखते रहो कि हाँ इतना सही चल रहा है, एंड देन यू कैन complete the code and see that it's giving you the final result.